साउथ ईस्ट रेंज की एंटी नार्कोटिक टीम ने पकड़ा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत बड़ा गैंग, जिनका लीडर है चांद मियां, जो कई सालों से भारत में रहकर ऐसे गैंग को चला रहा। अब तक सैकड़ों लोगों को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पर उनका भारतीय के सभी दस्तावेज मौजूद भी करा चुका है। आधार कार्ड बनाने और अन्य दस्तावेज बनाने की बड़े गैंग को भी पकड़ा है और कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जो सभी तरीके से इलीगल थे और लगातार इस पर कार्रवाई है। साउथ रेंज के जॉइंट सीपी संजय कुमार जैन ने इसका खुलासा किया है कि ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने का बहुत बड़ा कार्रवाई है, जो अभी इस पर लगातार कार्रवाई जारी है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस से देखिए। श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं। 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहां पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियां, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस। उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए और हमने इंटरसेप्ट करने का वो टाइम चुना जब वो बांग्लादेश से नई इलीगल इमिग्रेंट भारत पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियां और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। उसी कड़ी में जब मालूम हुआ कि कहां से वो लेके आता है, कौन उसका लॉजिस्टिक लोकल मदद करता है, तो एक लोकमान असम का नालबारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो उसको मेघालय बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करता है, गाड़ी अरेंज करता है, ताकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो उनको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके और उसके बाद ये अपनी रेल यात्रा से अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाए। जो इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है, जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे। दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जिसमें मेघालय खासकर जहां से ये अपनी डंकी रूट से आते थे। वहां से जो मेजर स्टेशंस होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहां से ये दिल्ली की तरफ आते थे और उसके बाद ये यहां पर इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मैनुअल जॉब में, जिसमें रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर और ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में इनको जॉब मुहैया कराते हैं। वैसे चांद मियां बेंगलोर में सेटल होने लग गया था, बेंगलोर में ज्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय, तो इसने काफी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम और सदर्न स्टेट में सप्लाई ज्यादा कर दी थी। तो इसकी तहकीकात में जो हमें मालूम चला कि हाल फिलहाल में इसने चेन्नई में काफी इलीगल इमिग्रेंट दिए हैं। तो हमारी टीम चेन्नई रेड की और वहां पर 2 अलग अलग गोडाउन पे, स्क्रैप गोडाउन पर करीब 33 इलीगल इमिग्रेंट मिले और लोकल चेन्नई पुलिस की मदद से, तमिलनाडु पुलिस की मदद से उनके वहां भी हमने लीगल कार्रवाई की और वहां पे 2 अलग अलग पकड़े। टोटल इसमें 47 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और 5 इंडियन एजेंट। कितने पैसों में सर चांद मियां का पूरा रेसिड क्या और इसको क्या मिलता था पैसे से, और पूरा थोड़ा सा डिटेल। चांद मियां खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये बहुत
पहले बचपन में अपने बाप के साथ यहाँ इंडिया आ गया था। पास सर आखिरी खेत कब लेकर आए थे? यहाँ पर ज्यादा पूछताछ ना हो, स्क्रैप है, रैक पिकर है, ताकि वहां पर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता एम्प्लॉयर का भी, और वो ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको एम्प्लॉय करता है। पहले ये वैसे आते था, उनकी बासी दिया करता था। सर इसमें नाबालिग भी है कुछ या सब सारे फैमिली एज ए फैमिली भी है, एज ए फैमिली भी है ना? फैमिली भी थी, इसमें बच्चे, महिलाएं, सभी तरह के पूरे नेटवर्क को चलाता था। वो चांद मियां था। चांद मियां खुद भी बांग्लादेश का निवासी है। बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में लाता था, और उसने अपना एक पूरा एजेंट का नेटवर्क बना रखा था, जिसके थ्रू इंडिया में वो लाता था, और उसके बाद अलग अलग तरीकों से इनके पहचान पत्र भी बनते थे, और इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में लगाता था। सर साथ ही कितने जैसे कई क्या कोई क्राइम में भी इन्वॉल्व थे, या फिर बेसिकली किसी काम से थे, या फिर नॉर्मल जो डेली वर्क करते हैं? चांद मियां वैसे तैमूर नगर का रहने वाला है, बट वो ऑफ लेट ये सदर्न स्टेट में शिफ्ट हो गया है, और इसने अब सदर्न स्टेट में भी अपना घर बना लिया है। ऑफ लेट इसकी जो इमिग्रेंट लाने की और सेटल करने की कार्रवाई थी, वो सदर्न स्टेट में ज़्यादा हो गई है। हमने इसके डिस्क्लोजर पर 33 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी चेन्नई में पकड़े हैं। चेन्नई की पुलिस की मदद से हमने इन पे 2 FIR भी दर्ज करवाई है, और इसके अनुसार कुछ इमिग्रेंट इसने बेंगलोर में भी सेटल किए थे, और दिल्ली में भी ये लेके आता था। इनका मेन जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता था, वो लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और लो मैनुअल वेजेस वाले जॉब्स होते हैं, जैसे रैक पिकर्स, स्क्रैप ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्क, या कैटरिंग वाले बिजनेस में, जिसमें कि धुलाई के लिए आदमी लगते हैं, उन ऐसे काम में ये आदमी मुहैया कराता था। सर आखिरी सवाल, और भी ऐसे इलीगल बांग्लादेशीज हैं जो आपके नजर में और ऐसे कुछ पकड़े जा सकते हैं? हाँ जी, हमारी स्कैन में जो हमने कुछ और आइडेंटिफाई किए, करीब 100 के आसपास हमारे जीरो डाउन किया है, जिनको हम डिटेक्ट करने का प्रयास जारी है। यह है बांग्लादेशी। साउथ इंडियन रेंज ने बहुत ज़बरदस्त एक बांग्लादेशी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 40 परिवार सहित पकड़े गए हैं, और ये बहुत भयंकर यहाँ पे फर्जी कागज बना के रहते थे। ठीक है सर। थैंक यू, धन्यवाद।